So guys, this is me, Mr. S. Jomo. Right now, I'm gonna give you an update regarding the media briefing which has been taken place today. That's Minister Agriculture, Horticulture, AH, Veterinary and Dairy Development, Sri Gabriel D. Wangsu, briefed the media at the state BJP headquarters at Vivek Vihar, Itanagar, and clarify about the update on the BJP party is ready to talk on NEET paper leak. The minister informed that the Congress is only trying to politicalize the students' protests. He said that the government of India is ready to talk in parliament, but opposition is unwilling to discuss the issue. So guys, regarding this, there was a media briefing, and regarding that media briefing, let me show you a glimpse of the footage of it. आज आपका सामने में इसलिए आया है कि अभी सारा देश भर में नीट एग्जाम को लेकर के काफ़ी डिस्कशंस, डिबेट्स और डिस्कोर्स चल रहा है। तो इसी सिलसिले में मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए हमारा जो है स्टूडेंट्स का वेलफेयर हमारा प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत अहम है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। और इसके लिए जो भी डिसीजंस लेना है हमारा यूथ्स को लेकर के, स्टूडेंट्स को लेकर के, वो हाईएस्ट लेवल में ये डिसीजन ले रहा है। ये आपको शायद सबको पता है, क्योंकि यूथ्स का जो इश्यूज़ को एक हाईएस्ट प्रायोरिटी दे करके ही हमारा प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेना है, जो भी डिसीजंस लेना है, उसी स्तर पे ले रहा है। और हमारा जो वेलफेयर, स्टूडेंट्स का वेलफेयर और उनका फ्यूचर को लेकर के भी हमारा प्रधानमंत्री जी का ये एक सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज में लेके जा रहा है। एंड इस लिहाजा कोई भी अगर इन युवाओं का फ्यूचर को लेकर के कोई खिलवाड़ हो रहा है, कोई खेल रहा है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इसी प्रकार से आपको पता होगा कि हमारा प्रधानमंत्री जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो भी है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू ही जितना भी हमारा जो केसेस है, हमारा स्टूडेंट्स को लेकर के, उनका फ्यूचर को लेकर के जो भी केसेस है, फास्ट ट्रैकिंग किया जाएगा। और उसमें स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द पनिशमेंट्स जो भी है, क्विकेस्ट एंड स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट जो भी है वो दिया जाएगा। किसी प्रकार का भी अगर वो पेपर लीक केसेस होता है तो उसमें वो फास्ट ट्रैक किया जाएगा, ये निर्णय लिया गया है। और इसी प्रकार से इस दशा में इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है कि जितना भी हर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स ये लोग इंश्योर करेंगे कि नेसेसरी एक्शन ले इस प्रकार का केसेस में। और ये मेरे ख्याल से कि एक बहुत बड़ा क्रूशियल स्टेप है जो कई डिसीजंस लिया है। उन डिसीजंस में से एक फास्ट ट्रैकिंग करना, एक फास्टेस्ट पनिशमेंट देना और हार्शेस्ट स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट देना एक बहुत बड़ा एक अहम स्टेप्स है इस डायरेक्शन पे, ताकि हमारा जो स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है उसको किसी हर स्तर पे प्रोटेक्ट किया जाए। तो लाइकवाइज लेकिन इसमें बात ये हो जाता है कि जब स्टूडेंट्स को फ्यूचर को लेकर के, स्टूडेंट्स का जो भी उनका कैरियर को लेकर के पार्टी, हमारा भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहते कि उसमें पॉलिटिक्स हो, कोई भी नहीं चाहता कि उसमें पॉलिटिक्स हो। इनका जो प्रॉब्लम्स का जो है, स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम्स को सही मायने में सॉल्व होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होता है कि अगर प्रॉब्लम होता है, नीट का इशूज आ रहा है हमारे पास, तो सरकार चाहती है, हमारा पार्टी चाहती है कि उसमें एक डिसीजन हो, एक अच्छा डिस्कोर्स होना चाहिए, उस पर डिस्कशन होना चाहिए, ना कि एनआरकी, ना कि उसमें कोई कंट्रोवर्सी होना चाहिए। तो इसलिए ये हमारा जो भी इश्यूज है इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाएगा, नहीं करने से अच्छा होगा। और उसमें क्योंकि ये स्टूडेंट्स का भविष्य को लेकर के हमें गवर्नमेंट जो भी है डीपली कंसर्न है, तो नहीं चाहते कि किसी प्रकार से भी इस प्रकार का इस इशू पर पॉलिटिसाइज किया जाए। तो लेकिन अभी सरकार की तरफ से भी ये बताया गया है कि जो एक पार्लियामेंट में नीट के ऊपर में डिस्कशन होना चाहिए। और इसी प्रकार से स्टूडेंट्स भी यही चाहते हैं कि वो नीट का इशू के ऊपर में जो भी कंट्रोवर्सी हुआ, जो पेपर लीक्स हुआ, उसका ऊपर में डिस्कशन होना चाहिए। सरकार भी यही चाहती है और स्टूडेंट्स लोग भी शायद यही चाहते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हर इशूज पे जो भी है, जो भी स्टेक होल्डर्स है, ये लोग आ करके इस नीट पर डिस्कशन होना चाहिए। और किसी प्रकार का भी अगर रिलेटेड अगर इशूज है, ये सब भी पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए। ये भी एक नियम का अनुसार डिस्कशन हो जाना चाहिए, ना कि इस डिबेट से हम दूर नहीं भागना चाहिए। तो हमारा प्रश्न ये है कि आज का दिन में आप देख रहे होंगे कि सरकार का तरफ से भी निर्णय लिया गया है कि इसका ऊपर में डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन आज के दिन में
ये काफी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो कांग्रेस का जो नेता है राहुल गांधी जी ये डिस्कशन से उसको दूर भाग रहा है, ये डिस्कशन नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात है ये सरकार जो भी है वो केवल रूलिंग ही नहीं, ऑपोजिशन और रूलिंग दोनों को ही कोलैबोरेटिवली इस डील के इशू पे और बाकी जितना भी इश्यूज है पेपर लीक्स को लेकर के उसमें डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन अभी ये देखा गया है कि पार्लियामेंट में भी अभी जो भी है उस पर चर्चा नहीं करके उस पार्लियामेंट्री डिस्कशन से दूर हो करके अभी उल्टा ही पार्लियामेंट को हॉस्टेज में लिया गया जैसा एक सिचुएशन बना हुआ है और उसका जो भी पार्लियामेंट्री का जो भी फंक्शनिंग्स को स्टॉल करने का कोशिश किया जा रहा है। तो इसलिए अभी आप देखे होंगे कि ये मेन जेन्युइन इश्यूज है कि हमारे स्टूडेंट्स का भविष्य को लेकर के, तो उस पर चर्चा नहीं करके उससे अगर दूर भाग जाएंगे तो उसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है। और सबसे दूसरी बात यह है कि आप लोग देखे होंगे कि आज का दिन में जो स्टूडेंट्स को इशू को लेकर के जो हमारा जो सरकार जो है कितना मतलब कमिटेड होकर के इसका सॉल्यूशन लाने के लिए उनका जो समस्या दूर करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, लेकिन उल्टा ही हमारा जो पार्लियामेंट को हॉस्टेज में लेने का जो एक सिचुएशन क्रिएट किया है। और दूसरी बात है कि ये आपको पता होगा कि हमारा जो पेपर लीक जो भी है आज का दिन में जो हमारा नीट का पेपर लीकेज को लेकर के जो बात किया है ये देश में पहली बार नहीं है। आपको ये भी आप याद दिला देना चाहता हूं कि ये इस प्रकार के केसेस कई स्टेट्स में कई बार हो चुका है, लेकिन तब क्या होता था कि उस समय में ये होता था कि उसमें नॉर्मल प्रोसीजर्स कि आप उसमें केसेस FIRs वगैरह फाइल किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और री एग्जामिनेशन किया जाता है। लेकिन आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि आज का दिन में अब तक मतलब जो यूपीए सरकार का समय में किसी प्रकार का कोई एस्टेब्लिश एजेंसी नहीं था, लेकिन अभी आपको बता देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2017 में इसको एस्टेब्लिश किया है और इसी प्रकार से 2024 में पार्लियामेंट हैव इनेक्टेड द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, जो इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड नेशनल लॉ अगेंस्ट पेपर लीक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग, जो prescribed stringent punishment and fines up to 1 crore for those who trade in students' future। तो ये हमारा जो भी है एनडीए सरकार, हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने ये चीज लेके आया था।